भारत में जो रहता है वो सनातन परंपराओं को माने, राष्ट्रीय ध्वज को माने, भगवा ध्वज को माने। मेरी इच्छा है कि भारत अखंड भारत हो। कल्कि भगवान के अवतार का जो कारण होगा वो आतताइयों का वध होगा, आतताइयों का संहार होगा और भारत का पुनर्स्थापना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं सनातन यात्रा। आज हम मौजूद हैं निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के साथ। आइए स्वामी जी से बात करते हैं सनातन और भारत के बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सनातन यात्रा में। कोई सनातन है, आदि से चला आ रहा है, कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं, जो अनंत है वो सनातन है। तो इस सनातन में स्वर्णिम भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं? क्या संभव है सनातन से स्वर्णिम भारत? भारतीय परंपराओं की जो मान्यता है वो पूरी दुनिया के लोग वेद को, हवन को, यज्ञ को, जप को और गंगा जी को मानते हैं, सम्मान करते हैं। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिस देश में गंगा जी, गीता, यज्ञ का सम्मान न होता हो। जो बौद्ध हैं, ईसाई हैं और या अन्य धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, उन देशों के लोग भी जब भारत में आते हैं तो उनका एक अभिप्राय रहता है कि मैं हरिद्वार देखूं, काशी देखूं, अयोध्या। अब अयोध्या का पूरे देश में नहीं, दुनिया में अयोध्या की मान्यता है और पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में भारत को उभरता हुआ पूरी दुनिया देख पा रहा है। अगर ऐसा ही सब कुछ रहा जिस प्रकार अभी चल रहा है तो भारत को विश्व गुरु बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। हमारी योगदान, हर भारतीयों का योगदान भारत को विश्व गुरु बनने में रहना चाहिए। वो तभी हो सकता है कि जब हम भारत में अच्छे राजनेता चुनेंगे, अच्छी संविधान संस्कृति को मानने वाले लोगों का चयन करेंगे। हमारी न्यायपालिका, हमारी व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और हमारी जो चौथी स्तंभ मीडिया है, इन सब की भूमिका एक साथ भारत को स्थापित करने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में अग्रसर होगा, तभी ये संभव है। लेकिन सनातन के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, तो वो चुनौतियों को कैसे पार पाया जा सकता है आपकी दृष्टि से, संत समाज की दृष्टि से? सही कहा आपने। सनातन को हर समय किसी न किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी रामचरितमानस को लेकर के, कभी गंगा जी को लेकर के, कभी भगवान शिव को दूध चढ़ाने को लेकर के, कभी न्याय परंपराओं को लेकर के, कभी वैदिक परंपराओं को लेकर के, कभी हर समय किसी न किसी चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ता है, सनातनियों को करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि सनातन में भगवान राम को बहुत कष्ट हुआ, कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ, सभी ऋषि मनीषी जितने भी थे सबको बहुत कष्ट हुआ। कष्ट से उभर करके वो आए, कष्ट से निकल करके आए, तब उन्होंने राष्ट्र की स्थापना की, राष्ट्र का निर्माण किया। राम जी का 14 वर्ष वनवास समाप्त हुआ, वापस अयोध्या आए, अयोध्या में फिर भगवान राम का राज्याभिषेक। निसंदेह हर व्यक्ति को तप से गुजरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भारत इस समय तप रहा है आतताइयों से, अधर्मियों से और टिप्पणी करने वालों से। भारत तप रहा है तो उससे भारत में और निखार आएगा। भारत की जो एक मौलिक सिद्धांत है उसमें और निखार आएगा। तो निसंदेह हमें तपना चाहिए और हमें किसी प्रकार की कोई प्रतिघात नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। मेरा केवल एक भाव है कि हम भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएं, उसमें हमारी योगदान और हमारी भूमिका क्या रहेगी। एक और हम संत समाज लगातार मांग करता आ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में कि भारत का औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना संभव है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित हो या न हो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत तो सनातन है। हम तो कहते हैं इस भारत को, सनातन की जो दर्जा है वो आदि अनादि काल से है, आदि अनादि काल से है। हमें किसी सरकार से, किसी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमें एक छोटी सी मान्यता की याचना क्यों करनी है? भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो।
हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सनातन के अधीन भारत में जो रहता है वो सनातन परंपरा को माने, राष्ट्रीय ध्वज को माने, भगवा ध्वज को माने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी मानते हैं, नहीं मानते हैं। वही तो, क्या अखंड भारत की परिकल्पना है, जो अखंड भारत हमें जो खंड खंड हुआ है, क्या वो अखंड भारत की पुनः स्थापना संभव होती दिख हाँ, रही है? बस मेरा अभिप्राय है, मेरी इच्छा है कि भारत अखंड भारत हो। भारत हिंदू राष्ट्र न बने, अखंड भारत, जो भारत की परिकल्पना हमारे मन में है और हमारा भारत का जो एक अखंड भारत था, वो जो खंड खंड हो चुका है, वो कैसे जुड़े, उसको लेकर के देश के धर्माचार्यों को, उसको लेकर के धर्मवीरों को, धर्म प्रेमियों को लगना चाहिए कि भारत को हम अखंड कैसे बनाएं। और भारत यदि अखंड होगा तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही हो जाएगा स्वतः। आपको क्या लगता है सनातन की जो परंपराएं हैं, या जो मंदिरों की जगह जगह स्थापना है, मठों की स्थापना है, क्या उससे भारत की अर्थव्यवस्था को हम उस लेवल पर ले जा पाएंगे जो जिसे हम बात करते हैं विश्व गुरु की? बिल्कुल ले जा सकते हैं। केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने के बाद, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की मूर्ति का अनावरण होने के बाद, वहाँ की जो आय है वो 1000 गुना बढ़ा केदारनाथ जी का। उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में मैं रहता हूँ। उत्तराखंड छोटा राज्य है लेकिन देवभूमि है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम है। अब बद्रीनाथ धाम का निर्माण होने जा रहा है। लाखों की संख्या में नित्य बद्रीनाथ दर्शन करेंगे। अभी मैं शिवराज सिंह के साथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन में, महाकाल के उद्घाटन में मैं उनके साथ था। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने जो कॉरिडोर बनाया, उस कॉरिडोर से क्या लाभ मिला मध्य प्रदेश सरकार को? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी 3000 करोड़ रुपया हमारा बजट आया, मंदिर से इनकम आया। मुझे लगता है कि एक टेम्पल से, एक मंदिर से 3000 करोड़ एक साल में यदि सरकार को प्राप्त हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था सुधर सकता है। अभी चंपत राय जी मेरे पास आए थे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, धन्यवाद देने आए थे कि आप सब आए, आपने समय दिया, आपको कोई असुविधा हुई तो उसके लिए हम क्षमा मांगने मठ में आपके पास आए। मेरे बहुत प्रिय हैं, मुझसे बहुत स्नेह है उनका। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मुझे हर दिन में 3 बार दान पात्र खोलना पड़ा। हर दिन में 3 बार दान पात्र खोलना पड़ा और लगभग लाखों की संख्या में नित्य दान पात्र में पैसा आ रहा था, दिन में 3 बार। तो निसंदेह साल में हजारों और सैकड़ों करोड़ का आय सरकार को बढ़ेगा, राज्य को बढ़ेगा। काशी विश्वनाथ के प्रमुख जो ट्रस्टी है, मैंने उससे भी बात किया। जो वहाँ के व्यवस्थापक है, एडीएम होते हैं, मैंने उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा स्वामी जी, काशी मंदिर की इनकम कम से कम 8 से 10 गुना बढ़ा है। अब आ रहा है विषय हरिद्वार कॉरिडोर का, अब आ रहा है विषय मथुरा कॉरिडोर का, वृंदावन कॉरिडोर का, अब आ रहा है मथुरा के पुनः राम जन्मभूमि जैसा निर्माण मथुरा का करना। क्या कुछ कलयुग में कल्कि महाराज के माध्यम से कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब आने वाला, क्योंकि कलयुग तो अभी बहुत लंबा है, कलयुग की अभी आयु बहुत है, और कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। अभी तो 5,300 कुछ वर्ष हुआ है, अभी तो कलयुग बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी कलयुग में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं जो कलयुग के मध्य में होने चाहिए थे, वो आज दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें मानवता, आहार विहार, व्यवहार, वातावरण, व्यक्ति की सोच, समझ, संबंध, सब में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो उससे कल्कि भगवान के अवतार का जो कारण होगा वो आतताइयों का वध होगा, आतताइयों का संहार होगा और भारत का पुनर्स्थापना होगा। ये थे हमारे साथ गुरुजी स्वामी कैलासानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश स्वामी जी ने आज दिया कि, और बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बहुत छोटी परिकल्पना है, अखंड भारत की स्थापना, पुनर्स्थापना होनी चाहिए, और उसके लिए संत समाज एकजुट है, सनातन पूरा युवा एकजुट है, पूरा सनातन समाज का जो सपना है वो अखंड भारत की स्थापना है। और हम सनातन यात्रा के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सपना जल्दी पूरा हो, संतों के आशीर्वाद से ये सपना जल्दी पूरा हो। आप गुरु जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप देखते रहिए सनातन यात्रा।